हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 8 के ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। उनको आप जाइए और मेरे यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में जाकर के वहां से या फिर क्लास 11 की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। देख लेते हैं चैप्टर 3 के। सबसे पहले तो आपकी जो क्वेश्चन बैंक के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनको आप देख लें। जैसे पहला बहुविकल्पी, इसका उत्तर है ए वाला। देखिए वहीं नीचे उत्तर भी लिखे हैं। जैसे दूसरे वाले का उत्तर है बी वाला, तीसरे वाले का उत्तर है सी वाला, चौथे वाले का उत्तर है ए वाला, पांचवे का उत्तर है सी। इनको आपको देख लेना है और इनको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। ये हमने ऑब्जेक्टिव बच्चों इसलिए दे दिए आप लोगों को क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग ये एक वर्ग में ऊपर नीचे जाने पर क्या हो जाता है, अपचायक सामर्थ्य बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है, 12वें का उत्तर देखें बी वाला। किसकी? क्लोरीन की। सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है, तो ये है आयरन F2। ओके, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बहुविकल्पी प्रश्न फटाफट निकालते जाए। जैसे ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन से क्या होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, तो पहले का उत्तर आपको देख लेना है। यहाँ पे पूरे जो आपके प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको सबसे नीचे मिल जाएंगे। ये पूरे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये 19, 20 ये टोटल हैं। जैसे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद कर लीजिएगा। अब जैसे एक शब्द में मैग्नीशियम और सोडियम में किसका आकार छोटा होगा, किसका होगा, मैग्नीशियम का छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन गहन एंथैल्पी को किस में मापा जाता है, किससे नापते हैं, तो कैलोरी किलो जूल मोल इनवर्स में नापते हैं, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा। आप जैसे यहाँ पे 10वां बुनसन ज्वाला में कौन सा रंग देता है, कौन सा रंग देता है, सेव जैसा हरा देता है। बेरिलियम कैसा रंग देता है, हरा रंग देता है। अब ये सही जोड़ियाँ हैं, तो जैसे पहला वाला है ए, इसका नीचे बी से मिलाना है। परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी कौन सी है, बोर की आवर्त सारणी या मेंडलीफ आवर्त सारणी कौन सी है, ये सारे दिए हुए हैं, तो आप इनको देख लें। इनको फटाफट मैं निकालते जाऊंगा। इन सारे के उत्तर आपको बच्चों यहाँ पे लास्ट में मिलेंगे। फिजिक्स के पेपर में आपने देखिए हमने आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, कुछ सॉल्व भी कराए थे और वो आपके पेपर में भी आ गए और आपने उनसे अच्छी तैयारी करी होगी तो आपका बेनिफिट हुआ होगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये पूरी सही जोड़ियाँ दे रहा हूँ और मेरी बात भी ध्यान से सुनते जाइए। चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 8 के ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। ये चैप्टर 3 के हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें मैंने लगभग क्वेश्चन बैंक के अलावा, क्योंकि अभी फिजिक्स के पेपर में देखे क्वेश्चन बैंक के अलावा भी कुछ प्रश्न ऐड कर दिए एक दो उन्होंने, तो आपको इनको भी तैयार कर लेना। ये है मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, परिरक्षण प्रभाव क्या है, बेरिलियम मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी शून्य क्यों होती है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं, परमाणु आकार से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए। ये जो प्रश्न लिखे हैं जैसे डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में अंतर, नाभिकीय आवेश और प्रभाविकी नाभिकीय आवेश में अंतर, टिपिकल तत्व क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है बताइए। तो यहाँ पर ये 9 क्वेश्चन तो वो हैं जो कि आपके लिए मोस्ट IMP हैं, इनको पूछा जा सकता है, तो इनको आपको देख लेना है। इनके उत्तर मैं अभी आगे आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा कुछ मैंने प्रश्न और भी ऐड किए हैं। देखिए, सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु कौन सी है बच्चों, चांदी सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके जो प्रश्न हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को प्रश्न उत्तर उपलब्ध कराए हैं, उत्तर इसमें बेटा परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, शिवलाल की दिग्दर्शिका, नवबोध की दिग्दर्शिका, GPH की क्वेश्चन बैंक, सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे उपलब्ध करा दिए हैं। प्रश्न दूसरा देखें, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, क्या होती है, एक सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो गुण होता है वो विद्युत ऋणात्मकता। परमाणु त्रिज्या को समझाइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 दोष तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 24वां है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आवारा तत्व क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि ये आवर्त सारणी में इसकी जो स्थिति है वो निश्चित नहीं है, ठीक है ना। ये प्रथम और सप्तम दोनों समूहों में पाया जाता है, इसलिए ये आवारा तत्व कहलाता है। फिर मेंडलीफ का आवर्त नियम कर लीजिएगा, आधुनिक आवर्त नियम कर लीजिएगा। एक चीज़ और, मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर आपको उपलब्ध कराए हैं इसमें जिनमें टिक लगे हैं इनको तो आपको पढ़ना है, साथ में इसके बीच में भी कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, उनको भी देख लेना, या फिर लास्ट में भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं उनको भी देख लेना है। डोबे-राइनर का त्रिक नियम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, डोबे-राइनर का त्रिक नियम।
न्यूलैंड का अष्टक नियम, विकर्ण संबंध, वान डर वाल्स त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को देख लेना है। जैसे ये लिखा प्रारूपी तत्व से क्या समझते हो, 15वां क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। अब ये 17वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक क्यों होता है, क्यों होता है, ये पूरा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इसको नाइट्रोजन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का आयनन विभव उच्च होता है। 19वां देखें, हाइड्रोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च क्यों होती है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 21वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जितने निशान लगे इनको तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये है 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, ये ऊपर से नीचे अगर आ रहे हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व गलनांक कम हो जाती है। ये आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ आवर्त सारणी में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। विकर्ण संबंध मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इनको तो जरूर देख लीजिएगा। पूरा का पूरा जैसा का तैसा आपको लिख देना है। जो मेरे पास बेस्ट उत्तर मिले जिन गाइड में, मैंने उनके आपको ये स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराए हैं। सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर परिरक्षण प्रभाव, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसको जरूर कर लीजिएगा। ये आपकी क्वेश्चन बैंक में भी है और अदर गाइड्स में भी है। तो जितना मैंने लगाया है, पहली जो ऊपर की 3 लाइन है इनको तैयार कर लीजिएगा, और तो नीचे वाले में जो मैंने काट दिया उसको छोड़ के बाकी पूरा आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, फिर आपको यहाँ ये लघुत्री में है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की अपेक्षा कम क्यों होती है। फिर मेंडलीफ की आवर्त सारणी दीर्घ आवर्त सारणी से श्रेष्ठ क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब ये आए डी ब्लॉक के तत्व या फिर संक्रमण तत्वों के किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व, इसकी विशेषताएं। तो ये देखिए ऊपर परिभाषा लिखी है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। उनकी विशेषताएं ये लिखी हुई हैं कि ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये संकर आयन बनाते हैं, अनुचंबकीय गुण दर्शाते हैं। फिर जैसे बात करें पी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, तो पी ब्लॉक के तत्व क्या है, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसकी विशेषताएं या इनके गुण देखें, इसमें केवल बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है और फिर अंतिम कोष में यहाँ तक होते हैं, पूरा लिखा हुआ है। ये तत्व आयनिक, सहसंयोजक, रूप सहसंयोजक सभी प्रकार की यौगिक बनाते हैं, पूरा लिख दिया है बच्चों। इनको आपको बहुत अच्छे से देख लेना। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका उत्तर ये है, यहाँ पे पूरा जितना है सबको कर लेना है। अब ये एस ब्लॉक के तत्व, इनको बताना है। एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, इनको आपको पता होना चाहिए। एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण देख लें पूरे। फिर आयनन ऊर्जा क्या है, ये बोल रहे हैं पृष्ठ संख्या 53 पर प्रश्न दूसरा देखिए। तो भैया ये गाइड में दिया है, आयनन ऊर्जा की परिभाषा में अभी आपको मिल जाएगी इसी वीडियो में। ये आप इनके प्रभावित करने वाले कारक देख लें, आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन अभी आपको मिल जाएगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों होती है, तैयार कर लीजिएगा। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन घनत्व में डिफरेंस है, जो अंतर है इसको भी आपको देख लेना है। विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, ये तत्व का गुण है और ये क्या है, मतलब गुणात्मक गुण है विद्युत ऋणात्मकता, और ये है परिमाणात्मक गुण, ठीक है। इसमें अणु को ज्ञात किया जाता है और इसमें परमाणु को ज्ञात किया जाता है। इसमें कोई इकाई नहीं होती है किसमें, विद्युत ऋणात्मकता में, इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर मेंडलीफ का आवर्त नियम तैयार कर लीजिएगा, आधुनिक आवर्त नियम तैयार कर लीजिएगा। डोबेराइनर का त्रिक नियम, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी आपको एक बार एक डेफिनेशन और मिली थी, यहाँ पर फिर मिल गई, इसको आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये इसको फिर से देख लेना है। मतलब ये अपने आप में क्वेश्चन अच्छे हैं बच्चों, इसलिए ये दो बार, मतलब 2 डेफिनेशंस आपके सामने यहाँ पे बतला दी मैंने, दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम सारेगामा पाधा निसा पर आधारित है, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए जीपीएच के हैं, जीपीएच के जो आपकी क्वेश्चन बैंक है उसके ये प्रश्न उत्तर हैं, जो कि आपकी मतलब कि क्वेश्चन बैंक में जो अलग से कुछ एक अनोखे टाइप के, यूनिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इनके भी चांसेस बन सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इनको भी बता दिया। ये पूरे हैं, आपको इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा चल रहा है आपका। इसके बाद यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन है। और बच्चों प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल की जानकारी दे दो, हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो जाए। आपने फिजिक्स से अंदाज़ लगा लिए कि आपको इस चैनल पे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी शून्य क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि इनमें एस ऑर्बिटल पूर्ण पूरित होते हैं, मुख्य कारण तो ये है। और पी ऑर्बिटल में खाली स्थान तो होते, किंतु ये अधिक ऊर्जा स्तर के होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इतना लिख के आप फिनिश कर दीजिएगा। ये 13वां क्वेश्चन इसका ये है, 13वां यहाँ लिख दिए। ये क्या कह रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कि
परमाणु के, देखो मैंने पेन से लिखी है, परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। यह हमेशा वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम होता है। पूरा लिखा है, इसको आप देख लीजिएगा। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, इसको भी आपको देख लेना है। अगर मैंने कोई क्वेश्चन आपसे मिस कर दिए हैं, या फिर आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि ये मेरे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपके पास भी कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या आपको लगते हैं कि इनके अलावा भी कुछ और पढ़ लेना चाहिए तो आप पढ़ लें। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूं, और अब फिजिक्स का पेपर के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको अदर भी जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है वो भी प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि कुछ प्रश्न आउट ऑफ कवरेज एरिया वाले भी मिल रहे हैं हमें, इसलिए आप इन्हें देख लें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये देखिए, एस ब्लॉक के तत्व पी ब्लॉक के तत्वों में अंतर, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, अभी एक और प्रश्न है कि संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्वों में अंतर। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर है ना। इसका उत्तर मैंने यहाँ आपको नहीं दिया है, तो आपको उनको भी तैयार कर लेना। आप, मैं फिर से बोलूँगा, अपनी भी तैयारी रखें और हमारे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बच्चों जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और अपनी तैयारी, अपने ऊपर भरोसा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।